मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहंत्यावी यूट्यूब चैनल पर इस 48वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज नाग पंचमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये पर्व हमको बताता है कि सनातन की सीमा कितनी विस्तृत है। वो इस पर्यावरण के हर जीव जंतु, हर प्रकृति के अंग प्रत्यंग को सनातन कितना महत्व देते हैं कि नाग जैसी खतरनाक, जिसके बारे में एक भ्रांति भी है, और उसको भी पूजने का काम हमारी संस्कृति हमको सिखाती है एक दिन विशेष। लेकिन मित्रों, अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, ये इस नाग पंचमी के पर्व पर हम सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बांग्लादेश का जो घटनाक्रम आप अपने सोशल मीडिया, विभिन्न यूट्यूब चैनल व अन्य समाचार माध्यमों के माध्यम से देख रहे होंगे, ऐसे विभत्स जो हिंदुओं का नरसंहार वहाँ हो रहा है, और वहाँ हमारे ही परिवार की महिलाएं, बेटियां कैसे बंधी पड़ी हैं, कैसी उनकी चीख पुकार जो आपको सुनाई देती होगी। आपने निश्चित ही उस बच्चे का भी फोटो देखा होगा जो अपने जले हुए घर में एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी माँ बहन के साथ कुछ शांति दूत, विद्यार्थी आरक्षण, एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई के नाम पर कैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। वो चीख पुकार उनका आपके कानों में पड़ी होगी। बच्चा कैसे कृत्य विमूढ़ अवस्था में बैठा है। आज उस बच्चे की आंखें, आप मेरा अनुरोध एक बार ध्यान से देखें। एक शांति दूत आता है और कैसे उस बच्चे का जो कपड़ा रह गया वो भी उतारता है, और वो बच्चा कैसे भाव से उसे देखता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसके माँ बाप वगैरह सब जला दिए गए जिंदा, और संभवतः ऐसे बच्चों को बताया जा रहा है वहाँ लगभग 20-22 बच्चों को भी जिंदा जलाया गया है। ऐसी विभत्स घटनाएं हिंदू समाज के साथ कोई पहली बार नहीं हो रही हैं मित्रों। इनका इतिहास लगभग 1000 वर्ष से पुराना है, और हमारे पूर्वजों ने इनको झेला है, इनसे मुकाबला किया है, और इनको पल पल आगे बढ़ने से रोका है अपने बलिदान देकर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम इनकी मानसिकता, इनके जघन्य जो इनके संस्कार हैं, और जो दिन में 5 बार इनको लगातार एक विशेष पद्धति से जो पूरी संसार में के प्रति जहर और नफरत का भाव भरने का काम किया जाता है, उसको समझने में अभी भी हम शायद चूक रहे हैं। हमारी पीढ़ी ने कश्मीर में इससे भी ज़्यादा भयंकर हालात देखे थे। भारतवर्ष के अंदर मिलिट्री थी, पुलिस थी, न्याय व्यवस्था थी। क्या हुआ, आज भी वह वहाँ का समाज, सनातनी समाज दर दर भटक रहा है। हम सब उसे पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, और वर्तमान में इसका छोटा सा रूप डायरेक्ट एक्शन के रूप में जो हमने सन 47 में देखा था। मैंने पूर्व के अंकों में भी आपको अवगत कराया था, और मैंने अनुरोध किया था कि आप अपने गूगल व यूट्यूब पर डायरेक्ट एक्शन बोलकर जाकर उस डायरेक्ट एक्शन के बारे में विस्तार से जानें, समझें और महसूस करें, जिससे कि आप सचेत हो सकें, सजग हो सकें, संगठित हो सकें। वरना इस तरह की बंगाल जैसी घटनाएं, कश्मीर जैसी घटनाएं, केरल की मोपला जैसी घटनाएं, डायरेक्ट एक्शन जैसी घटनाएं, देश विभाजन की घटनाएं हमारे आपके सामने, हमारे औलादों के सामने लगातार आती रहेंगी। आज वो मकान, वो बिल्डिंगें बंगाल के अंदर, वह बड़े बड़े शोरूम जो हिंदू समाज या कुछ आवामी लीग के राजनीतिक रूप से जो थे उनके, वह सबका क्या हाल हो रहा है, ये सबको ध्यान में आना चाहिए। कई जिंदगियां लगी होंगी, और अपना जीवन भी कैसे ऊपर लटका के खड़े। लेकिन मेरा अनुरोध, मैं इन सब चीज़ों को, मैं जो मालूम है आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, आपका मन भी निश्चित ही व्यथित होगा। हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं अपने ऐसे बहन भाई के लिए, गांव-गांव हम एक ज्ञापन लिख सकते हैं। उस ज्ञापन को अपने प्रधान के माध्यम से
जिलाधिकारी को दे सकते हैं सचिवालय पे जाके। हम डाक में 25-26 रुपए में रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस घटना का विरोध करते हुए और सरकार से मांग करें कि हमारे हिंदू समाज के लोगों को वहाँ बचाया जाए और उनको एक अलग जगह बसाकर बंगाल के अंदर बंगाल का विभाजन, बांग्लादेश का विभाजन अब बहुत ज़रूरी हो गया है और वहाँ हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई मत के जो भी लोग हैं उनको वहाँ बसाया जाए। ये मांग हम अगर गांव-गांव से 10, 20, 25 नवयुवक एक सादा कागज़ पर लिखकर उस पर 10, 20, 50, 100 सिग्नेचर गांव में घूम कर सकते हैं। इससे लोगों में जागृति आएगी, जानकारी बढ़ेगी और आप निश्चित जानिए जिस हिसाब से यदि हम लोग ऐसे ही बैठे रहे और एक अनमयस्क भाव से इस घटनाक्रम को देखते रहे तो जो दूसरा समाज है वो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया सब देख रहा है और निश्चित जानिए बहुत शीघ्र ही नहीं कुछ लोग इस देश में ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे एनजीओ, ऐसे नेता हैं जो लगातार आप देख रहे हैं एक्स पे लगातार कह रहे हैं कि भारत में ये सब कैसे हुआ। आप जरा कल्पना करें और उनका कोई निंदा भी नहीं कर रहा। इस लोकसभा के अंदर जब चर्चा इन विषयों पर होना चाहिए तो कितनी बेशर्मी के साथ हमारे आपके सबके दिए ये जो नाग हमने पाले हैं लोकसभा में बैठा ले हैं और इन नागों को जो नाग पंचमी लोकतंत्र में आती है मतदान के दिन जो हमने अपना कीमती एक एक बूंद दूध के रूप में जो मत दिया था वह नाग वह हमारा वोट रूपी दूध पीकर हमको ही काटने की, हमको ही ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उस प्लानिंग करने में आप देखें चर्चा का विषय इस समय होना चाहिए था बांग्लादेश के सामने वहाँ के सनातनी समाज व अन्य धर्मनिरपेक्ष समाज के साथ जो वहाँ हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसकी निंदा प्रस्ताव होना चाहिए था। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता एक जीएसटी नाम का झूठा आडंबर खड़ा कर देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं लोकसभा के आगे आकर। ये किस ग्रह के जीव हैं, ये किस तरह के लोग हैं, जरा आप महसूस करें। इनकी आंखों की शर्म मर चुकी है, चाहे वो इंडी गठबंधन से संबंधित व अन्य इंडी गठबंधन से बाहर के नेता भी हों। सब ने एक ऐसा मौन साध रखा है, आंखें मीच रखी है, मुंह में दही जमा रखा है, कानों में रुई ठूंस रखी है और वो देश के जनमत को जीएसटी और पाठ्यक्रमों से संविधान हटाने के एक झूठा नैरेटिव लगातार परोसने का काम कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छी तरह दिया। उन्होंने कहा जीएसटी का प्रस्ताव तो आप अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और घटा सकते हैं, जिससे भी हटाना है, जिससे ही बढ़ाना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वित्त मंत्री जी ने बताया कि जीएसटी में जो 1 रुपया मिलता है उसमें 50 पैसा तो तुरंत ही प्रदेश सरकार का होता है और जो 50 पैसा बचता है उसमें से भी 44 पैसा प्रदेश को ही केंद्र विभिन्न योजनाओं के नाम से तो वापस करती है। मात्र 6 पैसे केंद्र पर रह जाते हैं। 94 पैसा वो प्रदेश का है। प्रदेश सरकार जब चाहे जिस वस्तु पर चाहे अपने यह प्रस्ताव पारित करके इस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन इनको नेतागिरी चमकाना, जीएसटी के नाम पे देश को गब्बर सिंह टैक्स का एक हवा खड़ा करके इस देश में भी सरकार के प्रति खास तौर से सनातन संस्कृति को पुष्पित पल्लवित देश हित, राष्ट्र हित, गरीब हित में लगी सरकार के खिलाफ जनमत में जनता के बीच कैसे विद्रोह बहा जाए, उसकी सारी समस्याओं की जड़ जीएसटी, अंबानी, अडानी, गुजरात, मोदी, इस तरह की संविधान हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान खत्म हो रहा है, ये एक नौटंकी लगातार करने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और शर्म कहीं ना कहीं हम सबको भी आनी चाहिए कि आखिर हम सब ने कैसे जाने अनजाने में ऐसे विपक्ष को मजबूत करने का काम किया। ऐसे नाग पंचमी के अवसर पर याद करें, ऐसे नागों को किसी कीमत पर मतदान के दिन मतदान रूपी दूध नहीं पिलाना कि जो आने वाले समय में हमारे बच्चों, हमारे परिवार, हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों के साथ जो बंगाल कश्मीर में हो रहा उसके खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते।
मैं नहीं समझता किसी भी राजनीतिक दल का किसी ने भी व्यक्ति ने वोट दिया हो एक बार इन घटनाओं को देखे और महसूस करे कि मेरी बेटी वो बंधी हुई होती जो पढ़ाई के नाम पर ढाका गई थी। मेरे परिवार की महिलाओं के साथ जब ऐसा होगा तो क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, मैं कैसे अपनी सुरक्षा करूंगा? क्या मेरा इंतजाम है कुछ? जो जॉम्बी हमारे आस पड़ोस, ये कोई बाहर के लोग नहीं है जो वहाँ घटनाक्रम कर रही है। हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं मोहल्लों में उन्हीं चाचा ताई ताऊ कहते हुए कैसे अंतर्वस्त्रों की होली कर रहे हैं। और इसमें एक मजे की बात ये, लगभग 80% दलित समाज के लोग हैं बंगाल में। जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के साथ जो दलित बहुत बड़े नेता थे, अम्बेडकर, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी से भी बड़े नेता थे, और उस समय वो वहाँ पाकिस्तान में रुके थे। उनकी बातों में आकर जय भीम जय मीम का नारा सबसे पहले से भारतवर्ष में जोगेंद्रनाथ मंडल ने लगाया था। और उस नारे का उनके सामने वो असर हुआ कि उनको भागकर अपने प्राणों बचाने के लिए कलकत्ता में आना पड़ा। वो पाकिस्तान के प्रथम विधि न्याय मंत्री थे, लेकिन वो अपने लोगों की अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। आज वही दृश्य नजर आ रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, वहाँ की पार्टी के लोग, आवामी लीग के लोग मारे जा रहे हैं। और आवामी लीग से ये सारा जो झगड़ा, कहीं कोई आरक्षण नहीं, कुछ नहीं है, केवल और केवल हिंदू, वहाँ की जो 1,35,00,000 आबादी है उसका सामूहिक नरसंहार करने का काम लगातार किया जा रहा है। सन 71 में जब बांग्लादेश बना था 28% के लगभग हिंदू था। आज वो घटते घटते मात्र 8-9% रह गया। उस 8-9% को भी खत्म करने का काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। मित्रों, जो समाज, जो परिवार में लगातार पिछले अंकों में आपको बता चुका हूँ, अपने इतिहास की बुराई, अपने इतिहास के बुरे अनुभवों से कुछ प्रेरणा लेकर आगे की जानकारी नहीं लेता तो उसके आने वाली पीढ़ी उसके साथ यही लगातार होता है। यदि हम किन्हीं सरकार, किन्हीं नेताओं के भरोसे बैठे रहे तो हमारे साथ, हमारे समक्ष भी जो हम मकान, दुकान और ये शोरूम और बढ़िया सब चीज़, हमारी परिवार की महिलाएं, हमारे बच्चे, जिनके भविष्य के लिए हम ये सब पूरा जीवन अपना खपाते हैं, ये केवल और केवल 1-2 दिन में ये सब आग की भेंट चढ़ जाएगा। ये हम सही नहीं है। और अगर हमने इस नाग पंचमी के पर्व पर इस देश में लोकसभा में बैठे ऐसे नागों को नहीं पहचाना, ये नाग संविधान, जीएसटी, इस तरह तरह की अनर्गल बातें कर कर एक अराजक तत्वों के दिमाग में ये भरते हैं खुराफात, और लगातार खुलेआम कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थितियाँ हो। क्या चाहते हैं वो लोग? क्या यहाँ का बहुसंख्यक समाज जैसे बांग्लादेश का, वो भी अपने राष्ट्रपिता के साथ वही करे, मूर्तियों साथ जो वहाँ के लोग कर रहे हैं? क्या वो भी अपने देश को इसी प्रकार जो विरोधी लोग हैं उनका सामूहिक उन्मूलन करने में जुट जाए? सनातन संस्कृति मित्रों ये कभी नहीं सिखाती, लेकिन सनातन संस्कृति ये भी नहीं कहती कि हम कोई भी अत्याचार करने से ज़्यादा सहने वाला दोषी होता है। इन अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज़ तो उठा सकते हैं, 2 आंसू तो गिरा सकते हैं। सामूहिक रूप से एक बार ये निर्णय लीजिए और अपने गांव में ये कार्य जरूर कीजिए। और ऐसे जो विपक्षी गठबंधन है इनको पहचानिए। एक छोटी सी घटना के माध्यम को बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई बच्चा जा रहा था, उसको आदत थी, उसने एक माचिस पड़ी थी, उसमें माचिस में पैर मारा। इत्तफाक से उस माचिस में 10-12 रुपए उसे चौथी बने हुए मिल गए। उसको बड़ा प्रसन्नता हुई। उस रुपए, वो बच्चे के लिए 10-12 रुपए एक बहुत बड़ी पूंजी हुआ करती है। उसने उससे बहुत चीज़ खाई, सब काम खुश हुआ, और उसने एक स्वभाव बना लिया कि जो भी माचिस पड़ी मिलती थी तो वो उसमें पैर मारता था कि शायद इसमें भी कुछ पैसा मिल जाए। सालों हो गई, और एक बार दुर्भाग्य से उस बच्चे ने एक माचिस में कुछ पैर मारा, कुछ वजन मालूम पड़ा, उसने खोला तो उसमें किसी ने बिच्छू बंद करके रख दिया था और उसके टंक मार दिए। मेरा आप सनातनी समाज से अनुरोध है कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, जिसको धोखे से इस चुनाव में संविधान रूपी माचिस का नाम लेकर, आरक्षण का नाम लेकर, जीएसटी का नाम लेकर, वह अन्य तरह तरह के झूठ फैलाकर जो एक कुछ पूंजी उसे मतों की मिल गई थी और उसकी जो आदत पड़ गई लगातार कि अभी भी वो कह रहा है पाठ्यक्रमों से साहब आप संविधान की प्रस्तावना हटा दी। शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं
उनको एक दिन पहले फटकार पड़ी थी। दोबारा जब वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ने, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, एनसीईआरटी की पुस्तकों में से संविधान की प्रस्तावना हटा दी गई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है। मतलब सुनी सुनाई बातों पर लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर आकर देश की जनता को गुमराह करने का काम संविधान के नाम पर करने वाले ऐसे नेताओं को पहचाने, और आने वाले समय में इनकी जो आदत पड़ गई है उस बच्चे की तरह हर माचिस में लात मारने की, हर बार संविधान, आरक्षण, झूठ फैलाने की, इस आज के इस नाग पंचमी के पर्व पर ऐसे नागों और ऐसे लोगों को बिच्छू बनकर इनको डंक मारने का काम जब तक नहीं करेंगे इनको समझ में नहीं आएगा। समय आने पर इनका लोकतांत्रिक ढंग से सजग होकर, सचेत होकर, संगठित होकर जवाब देने का काम हम सबको करना चाहिए। यही आज नाग पंचमी के अवसर पर हम सबको पढ़ना चाहिए। और वहाँ बंगाल में मृत आत्माओं की शांति के लिए हम प्रभु से कामना करें, 2 मिनट का मौन रखें, और साथ ही भगवान ऐसे परिवारों को, ऐसे राक्षस, नर राक्षसों, असुरों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। और इन घटनाओं से हम भी अपने बारे में चिंतन करें, अपने परिवार के बारे में चिंतन करें कि कहीं दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं हमारे सामने, हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत भरे मन से आज मैं आप सबसे बात कर पाया हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि कमेंट्स के माध्यम से आखिर ऐसे लोकसभा में फैले नागों के लिए हम इस देश में जो नाग के रूप में फुफकार मार रहे हैं हम ही लोगों पर, उनके बारे में हम सब क्या विचार करें, क्या करना चाहिए, अपने कमेंट्स के माध्यम जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।